हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो 5.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड होने वाली है। उससे पहले हम उसके पोलर फॉर्म के बारे में जानेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन के। ठीक, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत आसानी से जानते हैं। जेड जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई इस चैप्टर में लिया गया है। एक्स प्लस आयोटा वाई हमने बताया था। एक्स आपकी रियल टर्म थी, रियल एक्सिस पर आती है, और वाई आपकी इमेजिनरी एक्सिस पर आती है। हम ये मान के चलते हैं कि एक्स एक्सिस जो होती है और जो वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को आप रियल एक्सिस लेकर के चलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस लेकर के चलते हैं। यानी कि एक्स कोफिशिएंट यहां पर माना जा सकता है और वाई का कोफिशिएंट मान लीजिए कि आप यहां मानते हैं, तो एक्स कोमा वाई पॉइंट यहां पर बनता है आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो ये जो पॉइंट माना जाता है वो रियल और इमेजिनरी एक्सिस के साथ में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाता है। और इस टर्म में हमने बताया था कि आप इसका मॉडुलस, इसके जिस प्रकार से आप हाइपोटेन्यूज निकाला करते थे वैसे ही आप इसका मॉडुलस निकाल सकते थे। और मॉडुलस निकालने का बड़ा आसान सा तरीका हुआ करता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वही आपकी मॉडुलस वाली टर्म यहां पर दिखाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अगर ये टर्म यहां पर भी होती, नीचे भी होती, तो हमने उस केस में बता रखा था, जैसे एक्स कोमा माइनस का वाई होता, तब भी आपका जो रिजल्टेंट मॉडुलस आता वो कुछ इस प्रकार से आता, एक्स का स्क्वायर प्लस, अगर आप माइनस वाई का स्क्वायर भी करते तो स्क्वायर वाली टर्म माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस का वाई ही आपको दिखाती। इसका मतलब ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मॉडुलस दिखाता। इट मेक्स सेंस कि मॉडुलस के ऊपर माइनस प्लस का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है आइडियली। ठीक, तो ये टर्म जो मॉडुलस की है इसके ऊपर किसका असर नहीं पड़ता, एक्स या वाई का। अब मान लीजिए कि आपके सामने जेड लिखा है, माइनस का एक्स और प्लस माइनस का आयोटा वाई। इसी टर्म को आप कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे, माइनस एक्स प्लस आयोटा माइनस वाई, ऐसे लिखोगे। अब मैं आपसे बोलूं बेटा इसका मॉडुलस निकालना जरा, अब आप बोलोगे ठीक है सर निकाल के दिखाते हैं आपको। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, यानी कि वो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये मॉडुलस को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, मॉडुलस को दिखा रहा है। मॉडुलस उसकी जो वैल्यू है उसको दिखाएगा। क्लियर रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मॉडुलस में किसी भी टर्म का मॉडुलस निकालना दुनिया का सबसे आसान कामों में से एक काम हो सकता है। चलो तो अब आर्गुमेंट पे चर्चा करते हैं। तो इसकी जो मोड जेड वाली वैल्यू आई है इसे हम बोलेंगे मॉडुलस या एमओडी से करके भी दिखा सकते हैं। ठीक, अब बात आई एंगल की। एंगल की थीटा किस जगह पर है। मॉडुलस जेड को बेटा बुक में आर से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे, आर से। तो ये वाला जो मॉडुलस है इसको आप आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, फिर आई एंगल पे चर्चा, थीटा। थीटा, थीटा क्या है, एंगल है। एंगल को यहां पर आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोला गया है। थीटा को क्या बोला गया है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। अब आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड तो उसको बोलते हैं मॉडुलस को, नहीं ऐसा नहीं है बेटे। यहां पर एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों ही थीटा को बोले गए हैं। अब इस टर्म को और अच्छे से देखते हैं। चलिए, ये x था यहां से यहां तक का, है ना। ये मान लीजिए कि आपने r निकाला था जिसको आप मोड जेड कह रहे थे। ये वाला एंगल हो गया थीटा। ठीक, ये वाली टर्म आपकी y आ रही थी, याद है, ये आपने y माना था, x, y, इसी प्रकार से पॉइंट बना था। अब आप मान लीजिए कि आप tan थीटा लेते हैं या sin थीटा लेते हैं, cos थीटा लेते हैं। चलो आप पहले cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहां पर, x, हाइपोटेन्यूज कितना है, r, x अपॉन r। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी r cos थीटा। x की वैल्यू कितनी आ गई, r cos थीटा। अगर आप sin थीटा लेते हैं तो कितनी आ गई, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, y अपॉन r। ठीक, y कितना आ गया, r sin थीटा। क्लियर रहा। यहां पर हम x और y को कैसे लिख सकते हैं, r cos थीटा, r sin थीटा।
तो ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को आप यहां कैसे लिखेंगे, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। ठीक, क्लियर है। मॉड्यूलस को कैसे लिखेंगे, मॉड्यूलस क्या था आपका, मॉड्यूलस था आपका जेड जो था वो था आर, आर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर को आपने कैसे लिखा, आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपने रूट आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, दिखाई दे रहा है क्या, ये दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। आर स्क्वायर यहां से कॉमन लो, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू आर की इक्वल आ रही है। कोई कंफ्यूजन? अब इसी टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, एक्स प्लस आयोटा साइन वाई को, जेड को एक्स की जगह पर आर कोस थीटा, वाई की जगह पर आई आर साइन थीटा। तो आर कॉमन लिया, क्या बचा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा। इसका मतलब ये जो फॉर्म है इसको इन्होंने अपनी फॉर्म में बोला है पोलर फॉर्म। कैसी, पोलर फॉर्म। तो हमारे पास एक और नई टर्म जनरेट होकर के आई जहां पर x की वैल्यू आर कोस थीटा, y की वैल्यू आर साइन थीटा। तो आपके पास नया z कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आई r ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन? पक्का नहीं है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया? अरे भाई हो गया, अभी हो गया, अभी नहीं हुआ है, अभी तो असली चीज जानना जरूरी है। अब मैं बताता हूं क्या। कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब एक एंगल यहां है, वो एंगल मान लेते हैं यहां पर π/6 यानी कि 30 डिग्री। ठीक, उसी एंगल को मैं यहां लिख देता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/6 कितना हो गया ये, पाई माइनस π/6। तो 5π/6 5 या 15, 150 डिग्री कितना है ये, 5π/6। यहां से यहां तक का एंगल लिया है थीटा। ठीक, अगर यही क्वाड्रेंट तीसरे में होता तो यहां से यहां तक का होता, पाई प्लस π/6 कितना हो गया, 7π/6। 0 से 2 पाई में चर्चा कर रहे हैं, किसमें, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई। अगर यही फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, कितना हो गया, पाई माइनस π/6, 5π/6 नहीं, अगर आपको यहां से यहां तक का काउंट करना है तो कितना, 2 पाई माइनस π/6 एक बार निकालो जरा, 2 पाई माइनस π/6 कितना हो गया, 6 दूनी 12 में से क्या, 11 π/6, 11 π/6। ये वाला केस कौन सा बना, 11 π/6। क्लियर रहा? ये एंगल निकालने का तरीका हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री में। किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी एंगल को हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चेक कर लो। क्लियर रहा? ये 0 से 2 पाई का केस था, लेकिन क्या बात, लेकिन वाली टर्म भी आ गई। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट को -π से 2 + π तक लेंगे। कहां से, 0 से 2 पाई नहीं काउंट करने का, कहां से, -π से +π तक काउंट करने का। 0, इसे अगर 0 लेके चलते तो 0, फिर ये आया पाई, फिर ये आया -π, 0 पाई -π। ठीक, या अगर आप इसे -π लेते तो इसे +π कह सकते हैं। चलिए देखिए जरा, ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है क्या। इस चीज को और कैसे समझा जा सकता है अगर कंफ्यूजन है। मान लीजिए 0 से लेके थीटा है, 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक, थीटा है 0 से लेके 2 पाई तक। साइन थीटा की चर्चा करते हैं। साइन थीटा का कर्व ये रहा, 0 से लेके 2 पाई, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई, ये चर्चा हो रही है। ठीक, लेकिन
हम जो चर्चा करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि ये वाला केस यहां से बने, कहां से, -π से लेके π तक। बस मतलब ये जो ग्राफ है यहां पर, ये यहां के बदले यहां आए। कोई कंफ्यूजन है? इतना ही करना है। अब इसको कैसे समझो, इसी भाषा में कैसे समझो? चलो डायग्राम में तो समझ में आ गया, साइन थीटा का कर्व आसान था। डायग्राम में कैसे बनाओगे, आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, देख लेते हैं। इस वाले एंगल पर कोई प्रभाव मत डालो, ये ठीक है। सेकंड वाली क्वाड्रेंट पे भी कोई प्रभाव मत डालो, ठीक। इस वाले क्वाड्रेंट पर, इस वाले क्वाड्रेंट पर, कौन से, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पर, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पर एंगल पीछे से नापेंगे। लिख लिया, हिंदी में लिखो, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल पीछे से नापेंगे। लिखो, पीछे से नापेंगे मतलब ये कितना आ रहा था, अब ये भी निकाला, 11π/6 आ रहा था ये वाला एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। इसको एक्चुअल में लिखते तो कितना लिख देते, -π/6 में लिख देते। अरे थोड़ा सा पीछे ही तो है भाई, 11π/6 क्यों निकलवा रहा है, 2π -π/6 क्यों, इतना बड़ा माइनस का π/6 लिखेंगे। क्लियर हुआ? ये वाला कितना निकाला था, 7π/6, पीछे से ले लो ना भाई, जब आगे से 5π/6 ये कितना, तो पीछे से माइनस का 5π/6। क्लियर हो गया? पिछली तरफ से नाप लो। क्लियर हो गया? ये सबसे अच्छी चीज थी जो आज आपको सीखने को मिली। एंगल -π से π लेना है, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को पीछे से नापेंगे। कोई कंफ्यूजन? ये सिर्फ एनसीईआरटी का केस बता रहा हूं। अगर आईआईटी के केस आया और उसने इंटरवल बोल दिया 0 से लेके 2π, तो 0 से लेके 2π ही लेना, -π से π मत ले लेना। अगर उसने 0 से 4π या 2π से 4π बोल दिया, 2π से 4π ही लेना। तो ये एनसीईआरटी का केस है, आईआईटी का नहीं है। चलिए, तो एंगल को पीछे से नापना है। चलिए, हो गया खत्म, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कंप्लीट होती है इसकी थ्योरी। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आपको पता ही है, हम 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 मिनट हो गए इस वीडियो को करते हुए। तो सवाल पर आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.2। फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंचने से पहले लिख लेते हैं, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। Of each of complex number, each of complex number। पहला केस, z equals to -1 minus iota √3। अगेन देखिए, z की वैल्यू कितनी है, इसका मॉडुलस निकालने के लिए आप अगेन वही करेंगे, √x² + y²। आप इसे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस का √3i। तो x की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, -√3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर आया 1, √3 का स्क्वायर आया 3, 4, ये आया 2। ठीक, कितना आया, मॉडुलस आ गया 2। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए x क्या हुआ करता था, x होता था r cos थीटा, इसको आप r भी कहते थे, और y हुआ करता था r sin थीटा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, -1। r की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, r की वैल्यू निकाली है आपने 2 cos थीटा की वैल्यू है -1/2। यहां पर y की वैल्यू -√3 इक्वल्स टू r sin थीटा की वैल्यू कितनी है, -√3/2। ठीक, cos थीटा -1/2 और sin थीटा -√3/2। ये दो केसेस आपके सामने हैं। तो आप इसे कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ। एंगल क्या होगा जब cos थीटा भी माइनस हो और sin थीटा भी माइनस हो, कौन से क्वाड्रेंट पर चल रहा है, sin थीटा -√3/2, मतलब √3/2 होता तो आप बोल देते डायरेक्टली सर 60 डिग्री का एंगल है, sin 60 π/3। ठीक, ये वाला भी cos 60 थीटा π/3। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, cos थीटा माइनस में
और साइन थीटा, देखो साइन थीटा और कोस थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, साइन थीटा माइनस इसमें। ये इस वाला केस का चल रहा है, कौन सा वाला, ये वाला केस। अब एंगल कहां से नापेंगे, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पीछे से नापेंगे। पीछे से कितना हो गया ये, मान लो कि ये 60 डिग्री है, तो पाई माइनस पाई बाई 3। अगर ये यहां पर होता, आप इसे कैसे नापते, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, इतनी जल्दी नहीं है। अगर आप इस तरफ से नापते, देखो इस तरफ से, इस तरफ से आप क्या कहते हैं, पाई प्लस पाई बाई 3, 3 × 3 4 पाई बाई 3 ऐसे बोलते हैं। अगर पीछे से नापते हैं तो कैसे नापेंगे, अब पीछे से ये पाई हो गया है और इसमें से पाई बाई 3 माइनस हो गया है, पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। अगर ये केस यहां पर ना होकर के यहां होता मान लो, तो आप क्या बोलते सर, ये वाला एंगल है पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, देखो आ रहा है 2 पाई बाई 3। अगर ये केस यहां ना होकर के यहां होता, आप क्या बोलते सर, ये 2 पाई बाई 3 आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो क्या, अगर मैं इसे अपोजिट डायरेक्शन से देखूं, अपोजिट डायरेक्शन से कहां से, यहां से देखें, ऐसे ऊपर से, ये 0 0 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ये तो 2 पाई बाई 3 आ रहा है। लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में उल्टा लेके चलना है। कैसा, 2 पाई बाई 3 आया उल्टी की तरफ से, लेकिन कैसा आया, माइनस का। क्लियर रहा, माइनस का 2 पाई बाई 3 आपको यहां पर काउंट करके चलना है। क्लियर हो गया, तो यहां पर एंगल अपोजिट डायरेक्शन से चेक करेंगे, इसी वजह से माइनस का 2 पाई बाई 3। सेकंड नंबर केस पर चलते हैं, इसे हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, z इक्वल्स टू माइनस का √3 प्लस आयोटा। इसका भी मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों निकालना है। मोड निकाल लेते हैं, r इक्वल्स टू मोड z इक्वल्स टू माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और ये आ गया 2। ठीक, 4 का √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, और ये आ गया 2। ये मोड z आ गया। तो अगेन x की वैल्यू कितनी है, x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू कितनी है माइनस √3, x इक्वल्स टू r cos थीटा। तो cos थीटा कितना आएगा, x अपॉन r। x की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3 अपॉन 2। तो cos थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का √3/2। ठीक, sin थीटा कितना आ रहा है, sin थीटा आ रहा है y अपॉन r, y कितना है 1/2। ये माइनस का √3/2, ये 1/2, 1/2 माइनस √3, 1/2 माइनस √3/2। कैसे सोचोगे, sin थीटा 1/2 तो 30 डिग्री पर हो जाता है पाई बाई 6 पर। ये माइनस में क्या उस क्वाड्रेंट में होगा वो देखना है बस। sin थीटा प्लस का हो और ये माइनस का हो, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में। इस केस पर चर्चा हो रही है ना। जब sin थीटा पॉजिटिव होगा और cos थीटा नेगेटिव होगा, वो यही तो केस है। तो ये वाला केस कौन सा बना, पाई माइनस पाई बाई 6 कितना, देखो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, यहां से अगर आप पाई बाई 6 लेते हैं तो इधर से कितना बच गया, पाई माइनस पाई बाई 6। इसे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से काउंट करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 6 × 6 में से गया 5, पाई बाई 6। एंगल निकालने में कंफ्यूजन चल रही है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अगर मान लो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है, कितने की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है पाई 1/2, यानी कि पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आती है 1/2 आती है मान लो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए पाई माइनस पाई बाई 6 कर दो। थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए, वैसे तो पीछे की तरफ से देख रहे हैं, अब यहां पर हम पाई प्लस पाई बाई 6 करते थे, इस बार पीछे की तरफ से देख लेना है। ठीक, ये करना है। तो इस वाला केस कौन सा था, पाई माइनस पाई बाई 6 करके 5 पाई बाई 6 आपका आर्गुमेंट निकल करके आ गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। हटाओ इसे।
कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कन्वर्ट each of following complex number in polar form। पहला केस, पहला नहीं सॉरी तीसरा केस है, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। एक और केस लिख लेते हैं, फोर्थ, z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। ठीक, या एक एक करके लिखे, जैसा आपका मन करता है एक एक करके लिख लेते हैं, वरना बार बार थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उसे देख लेंगे। हमें लिखना है पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म क्या होती थी? पोलर फॉर्म होती थी z की r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक, यानी कि पहले आपको आर्गुमेंट निकालना है और मॉडुलस भी इसका निकालना है। तो मॉडुलस किस तरह हो गया? x प्लस आयोटा y से काउंट करते हैं इसे, और इसे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के जैसे लिखने की कोशिश। ठीक, तो r निकाल लेते हैं पहले। r निकालने के लिए मॉडुलस अगेन 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। देखो बेटे, 1 प्लस -1 i, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है -1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 √2। ठीक, cos थीटा अगर आपको निकालना हो तो कैसे करोगे? cos थीटा क्या होगा? x अपॉन r। x कितना है आपका 1, r कितना है √2, sin थीटा कितना होगा? sin थीटा y अपॉन r -1 अपॉन √2। बेटा हम चाहे तो tan थीटा भी लगा सकते हैं, cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, लेकिन परेशानी ये है कि tan थीटा अगर मान लो -√3 दिखा दिया उसने या -1 दिखा दिया, तो tan थीटा कौन कौन से केस में -1 हो सकता है वो भी हमें सोचना आना चाहिए। tan थीटा कौन कौन से केस में -1 होगा? अब उस जगह पर हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे, क्या लें उस जगह पर। ठीक, तो cos थीटा 1/√2 और sin थीटा -1/√2। तो ऐसा कोई सिनेरियो जब cos थीटा पॉजिटिव होता हो, sin थीटा नेगेटिव होता हो, ये कौन सा केस है? हालांकि ये दोनों अगर पॉजिटिव होते तो केस कौन सा बनता? π/4, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। लेकिन ऐसा केस जिसमें cos थीटा पॉजिटिव हो और sin थीटा नेगेटिव हो, वो तो यही वाला केस है, cos थीटा पॉजिटिव sin थीटा नेगेटिव। कैसा केस है ये? यहाँ पर नापेंगे तो इसको पहले लिया करते थे, अगर ये होता तो यहां से यहां तक नापते। कैसे करते? 2π माइनस π/4, 4 दूनी 8 में से 7 π/4 ऐसे करते हैं। अभी कैसे करेंगे? 2π गया पहाड़ में, कहां घूमने, -π/4। क्या लिखेंगे? -π/4। खत्म हो गया केस। तो ये वाला केस जो बना आपका, इसको π/4 ना कह करके क्या लिख देंगे? -π/4। क्लियर रहा? आसान टर्म थी। तो अब आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, रूट है √2, r है √2, cos थीटा की वैल्यू आई है -π/4, cos -π/4 प्लस आयोटा sin -π/4। ठीक, तो दो केस आपके सामने जनरेट होकर के आए। आपको ये केस आई थिंक पसंद आया होगा, और ये इजी केस भी लग रहा है मुझे। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस पर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। -1 प्लस i, ये सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4। इसे मैं z ले लेता हूं, और z के केस में ये फॉर्मूला बनेगा -1 प्लस 1i। तो x की वैल्यू आ रही है यहां से -1 और y की वैल्यू आ रही है आपकी 1। तो r हो जाएगा आपका √x² प्लस y², यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये केस आ गया आपका √2। तो दोनों केस आपने देखे, और दोनों ही केसेस में आपके पास क्या क्लियरिटी आई? एक √2 वाली टर्म आ गई। अगेन r cos थीटा, r sin थीटा, r की वैल्यू कितनी आई है आपकी? √2। तो cos थीटा आप निकालेंगे, cos थीटा होता है x अपॉन r, यानी कि -1 अपॉन
√2 और साइन थीटा कितना आया, साइन थीटा अगेन आपके पास कितना आया 1/√2 यानी कि पॉजिटिव आ गया है। इस बार cos थीटा नेगेटिव और साइन थीटा पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा केस है, ये वाला। तो ये वाला केस कौन सा चलेगा, यहां से यहां तक का एंगल लेंगे थीटा, थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए पाई माइनस पाई बाई 4 3π/4 वाला केस बन जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आप कैसे लिख सकते हैं, अगर ये π/4 होता, भाई साइन थीटा 1/√2 कब हो सकता है, π/4 में, लेकिन अगर हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने वाले तो क्या करेंगे, पाई से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पाई होता है ना, पाई माइनस π/4, कैसे केस चला देंगे 3π/4। तो आपके पास एंगल जो आ गया है थीटा आ गया है, वो आया है 3π/4। तो उसी एंगल को यहां पर रखेंगे जो आपकी पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म को लिखेंगे r cos थीटा, r है आपका √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। बेटे ऐसा है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उस जगह पर जब पोलर फॉर्म निकालने तो वैल्यू को पुट करके दोबारा चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल √2 cos 3π/4 यहां पर आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप बोलोगे सर ये तो -√2 आ गया प्लस आयोटा 1/√2 आ गया, तो √2 से √2 -1 प्लस आई, देखो आगे नहीं आगे सेम केस। तो ये सेम केस को ही दिखाएगा। वाह, गर्मी जबरदस्त हो रही है, मजा आ रहा है एकदम। और एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, बताओ 4 ही सवाल करें, इतनी गर्मी लगने लगी। चलो नेक्स्ट केस पर चलते हैं। अब आप बोलोगे 4 सवाल में इतनी गर्मी कैसे लग सकती है, ऐसा कैसे, आइसन कैसन, आइसन कैसन, ऐसन ऐसन कि हमने 5.1 भी अभी करी थी और 5.2 भी अभी शुरू करी। 5.1 के कॉन्सेप्ट भी पढ़े, मतलब 1 घंटे की वीडियो उसकी बनी, और लगभग अब इसकी बनने जा रही है 8-9 घंटे की वीडियो है 5.2 की। तो उस वजह से लगभग 1.5-2 घंटे क्लास लगातार चल रही है, तो उस वजह से पसीना आ रहा है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल है z = -1 माइनस का आयोटा। चलिए देखते हैं। z को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस का 1i, ठीक। x की वैल्यू भी -1, z y की वैल्यू -1, तो यहां पर आप r कितना निकाल सकते हैं, या r या मॉडुलस z, अगेन वही फॉर्मूला √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 √2, ठीक। तो आपके पास cos थीटा अगेन x/r करके निकलना है, x कितना है -1/√2, और sin थीटा अगेन y/r यानी कि y कितना है -1/√2। दोनों ही केस नेगेटिव हो जाएं। देखो बेटे, पहली बात, अगर इन सब में ये कंफ्यूजन हो रही है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसका एक आसान सा तरीका और भी है। आसान सा तरीका बताओ, बहुत आसान है। देखो आपने x और y की पोजीशन देख लेनी है। देखो कहां पर है, x कहां पर है -1 में, x की पोजीशन -1 में, ये रही। y की पोजीशन वो भी -1 में, ये रही -1 y में। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ। अपने यहां भी पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से चेक करोगे, यहां से। ये वाला एंगल होगा कितना, ये बताओ बस। जिसने बता दिया उसका उद्धार है, जिसने नहीं बताया उसका उद्धार नहीं। तो पिछले वाले केस में केस जो फंस रहा था वो था कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपने सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एंगल निकाला था, याद है? आपने सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकाला था 3π/4, याद है? 3π माइनस π/4 3π/4। तो याद रख लेना, जब थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो सेकंड क्वाड्रेंट वाले का माइनस, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का माइनस। देखो इसका ही तो अपोजिट जा रहा है। अगर ये यहां होता और यहां पर था तो हमने क्या करा था, π/4 को उल्टा -π/4, यानी कि फर्स्ट वाले का ही माइनस कर दे रहे थे। फोर्थ वाले में फर्स्ट वाले का माइनस, थर्ड वाले में सेकंड वाले का माइनस, हमारा क्या जा रहा है। तो ये वाला एंगल कितना बना, ये वाला एंगल बन करके आ रहा था -3π/4। क्लियर हो गया?
तो यहां से एक और चीज सीखने को मिली, जेड की वैल्यू जो आई वो आई है आर रूट कोस थीटा कोस -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। यहां पर ये केस और आपको समझने को मिला। क्लियर रहा बेटे? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। z इक्वल्स टू क्या लिखा है इन्होंने? बस -3 लिख के छोड़ दिया। अगर ऐसा कोई केस कहीं अच्छी जगह में भी आ जाए तो बच्चा वैसे परेशान हो जाए। -3 लिख के छोड़ दिया, इसका क्या करो? पोलर फॉर्म में बदलो बेटा। ठीक है, z -3 प्लस 0i, -3 प्लस 0i ऐसे करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0 और मॉडुलस ऑफ z जो आ रहा है, जो r की वैल्यू दिखाता है, वो आएगा √x² प्लस y²। -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आया 9 प्लस 0, यानी कि आपके पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है एक्चुअली 3। मॉडुलस जो मोड होता है किसी भी चीज की लंबाई, मान लो कि वो डिस्प्लेसमेंट था जो चला, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में हम पॉजिटिव दिखाते हैं, नेगेटिव दिखाते ही नहीं है। देखा होगा आपने, जब वो क्वाड्रेंट मान लो इस पोजीशन पे चला था तो हमने कैसे दिखाया था? √5 25 आया तो 5 दिखाया था। तो जो इसका -3 वाले का रिजल्टेंट भी आया, जो मॉडुलस आया उसकी वैल्यू भी 3 आई है। इसका मतलब ये चली गई डिस्प्लेसमेंट है 3 3 3 3, मतलब कहीं भी चलेगा वो प्लस का ही रहने वाला है। मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव। ठीक, तो यहां से आप cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा कितना आ रहा है? x/r, x इक्वल्स टू r cos थीटा होता है ना, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी? -3/3 -1। sin थीटा की वैल्यू कितनी है? y/r, y की वैल्यू कितनी है? 0/3 0। तो एक ऐसा एंगल जिस पर cos थीटा -1 और sin थीटा 0 हो। अब -π से π में कौन सी वैल्यू है जिस पर cos थीटा 0 और sin थीटा -1 हो? sin थीटा 0 होता है 0 पर, sin π पर भी 0 होता है। देखो जरा, अगर याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो तो ग्राफ बना लो। आपको -π से π तक ही तो चेक करना है। -π से π में sin थीटा ऐसे जाता है, cos थीटा कैसे जाता है? cos थीटा ऐसे जाता है। जीरो 1 -1। तो जब cos पाई पर था तो कितनी वैल्यू दिखा रहा है? sin पाई पर था तो कितनी वैल्यू दिखा रहा है? 0। cos पाई पर है तो कितनी वैल्यू दिखा रहा है? -1। ग्राफ भी बनाना सीखो। देखो ये cos थीटा कर्व है, एक बार ध्यान से देखना, ऐसे बनता है, आपने देखा होगा, आई होप सो। कुछ इस प्रकार से जाता है, π/2 माइनस का और ये प्लस का π/2 और पाई पर यहां जाता है -1 पर। तो जब sin थीटा पाई पर है तो 0, cos थीटा पाई पर है तो -1। तो जरूरी नहीं कि आप उसी क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करें, आप डायरेक्ट ग्राफ का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं एंगल की। हाँ, जब ये 0 है ये माइनस, ऐसा भी कर सकते हैं। -1 और 0 को सोचना आसान है ग्राफ के केस में। तो आपका केस कौन सा आया? थीटा आया, पाई। थीटा कितना आ गया? पाई यहां पर एंगल निकल करके आया है और उस वैल्यू को आप यहां पर दिखाएंगे कैसे? z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और cos थीटा की वैल्यू है आपकी, z की वैल्यू कितनी है? 3 cos पाई प्लस आयोटा sin पाई, और ये आपका आंसर निकल करके आया। cos पाई की वैल्यू -1, sin पाई की वैल्यू 0। क्लियर रहा बेटे? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सेवन नंबर सवाल है √3 प्लस आई। z की वैल्यू है √3 प्लस आई, तो x की वैल्यू एक्चुअल में यहां दिखा रहा है √3,
y की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, √3 प्लस 1i, y की वैल्यू 1। r निकाल लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z, वो कितना आ रहा है, x² प्लस y का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का अगेन 2। ठीक, r कितना आ गया, 2 आ गया। x कितना आ जाएगा, cos थीटा कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू r cos थीटा। cos थीटा कितना आ रहा है, x अपॉन r, x कितना है आपका √3/2। sin थीटा कितना है आपका y अपॉन r, y कितना है आपका 1/2, दोनों ही पॉजिटिव है। cos थीटा √3/2 कब होता है, cos 30 डिग्री पर 1/2, √3/2 π/6, sin 30 डिग्री पर 1/2। तो अगेन आपके पास z जो आया r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जिसे आप कहने की कोशिश करते हैं, पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं आप। r की वैल्यू कितनी आई है, 2 cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। आपके पास ये सिनेरियो बन करके निकल कर आया क्वेश्चन नंबर 7। ये मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज का सबसे आसान सवाल है, क्योंकि इसमें सब चीज ही पॉजिटिव दे रखी है, इसी वजह से आंसर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के आधार पर आसान आ गया है। ठीक, तो थोड़े से डिफिकल्ट सवाल इन्होंने पहले दे दिए और इजी सवाल थोड़े से लास्ट में दिए हैं। लास्ट केस पर चलते हैं इस एक्सरसाइज के। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो तो भी कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा से देखो, एक बार और सवाल करने की कोशिश करो, आपके सिनेरियो ऐसा बनेगा कि आपको समझ में भी आएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, केस नंबर 8 i है, बस z इक्वल्स टू i। i को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 इंटू i। a की वैल्यू या x की वैल्यू कितनी है, 0 और y की वैल्यू है 1। ठीक, मॉडुलस निकालना है, r की वैल्यू mod z इक्वल्स टू √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की वैल्यू है आपकी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √1 और आंसर आया 1। ठीक, ये मॉडुलस ऑफ r या r की वैल्यू आई। अगर आपको cos थीटा निकालना है तो अगेन x अपॉन r, और x की वैल्यू है आपकी 0 अपॉन r की वैल्यू है 1, तो ये आंसर आया 0। sin थीटा की वैल्यू है y अपॉन r, y की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू भी है 1, तो sin थीटा 1। तो cos थीटा एक ऐसा एंगल जिस पर 0 आ रहा हो और sin थीटा 1 आ रहा हो। sin π/2 की वैल्यू होती है 1 sin 90 डिग्री की और cos 90 की होती है 0। क्लास 10 का सवाल है तो आसानी से आ सकता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/2, क्योंकि cos थीटा जब 0 होता है, sin थीटा उस समय पर 1 होता है। ये थीटा 90 डिग्री पर केस है। तो इसमें z इन पोलर फॉर्म को कैसे लिखेंगे, r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अगेन एंगल की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू है आपकी 1 cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। ठीक, ये वाला केस आपका कवर होता है क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर रहा? 5.2 एक्सरसाइज कवर होती है। इसके बाद हम 5.3 भी कराएंगे और फिर हम सीधा IIT JEE मेंस से पहले वाले कॉन्सेप्ट जिसकी सख्त जरूरत है IIT JEE में, उस पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो IIT की तैयारी कर रहे हैं या उससे रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए।